टीम लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेके, और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 9 स्पीक्स अबाउट ओरल ट्रांसफर। A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? इसको आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, कोई प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इसको आप विदाउट राइटिंग भी कर सकते हो। विदाउट राइटिंग मतलब डीड ना बना के, रजिस्ट्रेशन ना करके भी आप कर सकते हो, जहाँ पे लॉ ऐसे मेंशन नहीं करता है। लॉ एक्सप्रेसली नहीं बोल रहा है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करो और डीड बढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं है तब यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी ओरली। इसको समझने के लिए अच्छे से वी विल डिस्कस मोड्स ऑफ ट्रांसफर। पहला क्या है, कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है? दो टाइप का दो तरीके हैं जहाँ जैसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला तरीका है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, पोजीशन को डिलीवरी करके, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन। डिलीवरी ऑफ पोजीशन से कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं इसको समझते पहले। वह राइटिंग इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे हम लोग ने पढ़ा सेक्शन 9 में, वह राइटिंग इज़ नॉट नेसेसरी अंडर द एक्ट, जहाँ पे एक्ट में ऐसा एक्सप्रेसली बोला नहीं गया है कि राइटिंग में ज़रूरी है ट्रांसफ़र। तब ऐसा अगर सिचुएशन है तब द प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर्ड ओरली ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे? ओनली बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन को डिलीवरी करके हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। ए बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल। कैसा प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है लेस देन 100 रुपीज़। अगर लेस देन 100 रुपीज़ का जो प्रॉपर्टी है उसको आप सेल कर रहे हो तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन से ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसको हम ओरल ट्रांसफ़र कहेंगे। अब आते हैं दूसरा पार्ट, रजिस्ट्रेशन। वह रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है तब प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस has provided that the following transfer must be made only through a written deed duly registered। ये जो फॉलोइंग जो लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे ऐसा कुछ जगह पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन है कि भाई अगर ऐसा ट्रांसफ़र होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो आइए ये लिस्ट को समझते हैं अच्छे से। पहला नंबर 1 है गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई गिफ्ट बना रहे हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अंडर सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, यू हैव टू रजिस्टर इट। सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ और एक्सीडिंग ₹100 इन वैल्यू। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप सेल कर रहे हो जिसका वैल्यू है 100 रुपीज़ से ज़्यादा, तो उसका रजिस्ट्रेशन करनी ज़रूरी है अंडर सेक्शन 54। सेल ऑफ रिवर्शन और अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू अंडर सेक्शन 54 यू हैव टू रजिस्टर दैट। रिवर्सन क्या है इसको एक एग्जांपल देके समझ लेंगे। ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ए बी को ट्रांसफर कर रहा है कोई प्रॉपर्टी फॉर लाइफ। बी हैज़ द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बी पूरा जिंदगी उसकी यूज कर सकता है। अपॉन हिज डेथ बी मर जाता है। द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू ए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी फिर से ए के पास आ जाता है। अगर ए मर जाता है तो ए का एयर्स के पास वो प्रॉपर्टी चला जाएगा। अब इसमें बी का इंटरेस्ट जो है वो होता है लाइफ एस्टेट का इंटरेस्ट, और ए का इंटरेस्ट जो है उसको कहते हैं हम लोग रिवर्सनरी इंटरेस्ट। ठीक है, अब ऐसा रिवर्सन आप सेल कर रहे हो। अगर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसा है गुडविल ऑफ ए कंपनी, पेटेंट गया, कॉपीराइट है गया, ऐसा कुछ चीज़ आप सेल कर रहे हो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू यू हैव टू रजिस्टर इट। लीजेस, कोई भी लीज ईयर टू ईयर हो सकता है, या फिर हो सकता है टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग ईयरली रेंट। अगर ऐसा कोई भी लीज आप कर रहे हो तो उसको यू हैव टू रजिस्टर इट अंडर सेक्शन 107। सिंपल मॉर्गेज के लिए क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट सिक्योर्ड, कोई भी अमाउंट आपको मिले उसको रजिस्टर करना होगा अंडर सेक्शन 59। अदर काइंड्स ऑफ मॉर्गेज वेयर द सम सिक्योर्ड एक्सीड ₹100। कोई भी अदर काइंड ऑफ मॉर्गेज जो है उसको भी क्या है, उसका अगर वैल्यूएशन जो मिला है, जो सम सिक्योर्ड है वो 100 से ज़्यादा अगर मिला है, आपको 100 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, तो यू हैव टू रजिस्टर इट अंडर सेक्शन 59। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है, टाइटल डीड वाला जो मॉर्गेज होता है, टाइटल डीड डिपॉजिट करके जो मॉर्गेज हो जाता है उसके लिए वो रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹100। अगर कोई प्रॉपर्टी आप एक्सचेंज कर रहे हो जिसका वैल्यूएशन है 100 रुपीज़ से ज़्यादा, तो उसको रजिस्ट्रेशन
उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 118। ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम, कोई एक्शनेबल क्लेम आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको लिख के करना पड़ेगा ट्रांसफ़र। राइटिंग इज सफिशिएंट अंडर सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तब इस सेक्शन में इतना ही। चलिए मिलते हैं, नया कुछ टॉपिक लेके हम लोग आएंगे फिर से, तो ऑब्वियसली विल डिस्कस न्यू थिंग्स। अगर इस टॉपिक को लेके, इस सेक्शन को लेकर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, आपके पास कोई भी सजेशन है, डू कमेंट अस एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अस, और बेल बटन में क्लिक करके रखिएगा, तो नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। थैंक यू।